पिछली बार बताया था हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस। आप में से कई लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा और मुझे फीडबैक मिले कि हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस पे जो गलतियां लोग करते थे उन गलतियों को मैंने बताया था और कुछ लोगों ने उन गलतियों को सुधारा भी, आप नहीं आ पाए थे। इस बार हैप्पीनेस एट होम फ्रंट, घर में खुशी कैसे पाई जाए। खुशियां पाने के अलग अलग स्थान होते हैं। कुछ लोगों को घर में खुशी मिलती है, कुछ लोगों को दफ्तर में मिलती है, कुछ लोगों को कहीं पेड़ के नीचे मिलती है, कुछ लोगों को पान की दुकान में मिलती है, कुछ लोगों को यारों दोस्तों के बीच में मिलती है। तो हर जगह हैप्पीनेस के फंडामेंटल्स अलग अलग होते हैं। तो पहले बताया था कि हैप्पीनेस बाय चेंजिंग योर माइंडसेट वो तो एक जनरल टॉक थी। अब एक स्पेसिफिक टॉक है कि घर में खुशी का माहौल कैसे किया जाए, क्योंकि घर की जो खुशी होती है वही बाहर आती है। आज आप जो देख रहे हैं सड़कों पे लड़ाई होती है, जरा सा किसी से आपका स्कूटर छू जाए, गाड़ी छू जाए, जरा सा कुछ आर्गुमेंट हो जाए तो लोग मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। ये किस लिए है? क्योंकि आपकी सोसाइटी अनहैप्पी सोसाइटी है। हम अंदर से खुश नहीं है। जो सोसाइटी खुश होगी वो सड़क पे इस तरह नहीं लड़ेगी। ऐसी सोसाइटीज भी होती हैं जहां पे दो कारों में एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों उतरते हैं, मुस्कुराते हैं, चल देते हैं। यहाँ पे तो बात पुलिस स्टेशन हो जाने क्या क्या, आदमी अपनी डायरेक्शन मोड़ देता है। जरा सी बात हो जाए, आपका पड़ोसी कुछ कर दे, आपके सड़क पे कुछ हो जाए, लड़ने मारने को उतारू है। उसके पीछे केवल एक कारण होता है, दैट वी आर नॉट हैप्पी एट होम। क्योंकि घर एक न्यूक्लियस होता है और जब आपका न्यूक्लियस ही परेशान है, दुखी है, तो आप दुखी मनस्थिति से घर से बाहर निकलेंगे। आप हर वक्त अंदर से दुखी रहेंगे। अब उस दुख को जाहिर करने का तरीका क्या है? लड़ाई करो। लड़ाई करना क्या होती है? एक डाइवर्जन टैक्टिक होती है। उस डाइवर्जन करके आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हो। तो बात करते हैं कि घर की खुशी कैसे लाई जाए। आज भी हमारा देश छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बना है और इन परिवारों की यदि नींव कुछ है जिसके इर्द गिर्द वो परिवार घूमता है या पूरी दुनिया घूमती है, तो वो है स्त्री। वो स्त्री चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, बहन हो, कुछ भी हो, स्त्री एक परिवार की धुरी होती है। आप घर की खुशी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात स्त्री को लेकर ही होगी। हाउ टू मैनेज ए वुमन, या वुमन के लिए हाउ टू मैनेज योरसेल्फ। स्त्री और पुरुष दोनों की मानसिकता में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। पुरुष स्वभाव से बड़े आक्रामक होते हैं। क्यों आक्रामक होते हैं? बायोलॉजिकल कंपल्शन, टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन निकलता है। उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है, वरना वो काम कैसे करेंगे। पुराने जमाने में लकड़ी काटते थे पेड़ों की, कैसे कुल्हाड़ी चलाओगे? जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब तक एग्रेशन नहीं होगा, कैसे कुल्हाड़ी चलाओगे? पुरुष बाय नेचर आक्रामक होता है, इंपल्सिव होता है। उसको काम करना होता है, जीविकोपार्जन करना होता है। स्त्री का स्वभाव बिल्कुल उल्टा होता है। स्त्री भावनात्मक होती है, अफेक्शनेट होती है। वो भी पुरुष को बताती है कि प्रेम क्या है। प्यार की परिभाषा पुरुष को स्त्री ही बताती है। इसके अलावा बच्चों को जन्म देना, परिवार चलाना, सबको भोजन देना, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। प्रॉब्लम कहां आ गई? प्रॉब्लम थोड़ी सी यहां आ गई कि जो हमारा समाज बना उसके अंदर भौतिकता बहुत आ गई। जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में तरह तरह की चीजें आ गई। अच्छे मकान, अच्छे टेलीविजन, अच्छे मोबाइल, गहने, अच्छे पर्दे, एयर कंडीशनर, कार। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक समाज में भौतिकता ला दी। स्त्री के पास सोचने का ज्यादा वक्त था। स्त्री को भगवान ने एक अच्छा दिल दिया, पुरुष को एक अच्छा दिमाग दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इसका उल्टा कर दिया। स्त्री को थोड़ा सा भौतिकवादी, कुछ स्त्रियों को थोड़ा सा भौतिकवादी बना दिया।
वो दिमाग से काम लेने लगी, और कुछ हद तक कुछ पुरुष दिल से काम लेने लगे। प्रकृति का चक्र उलट गया, और जैसे ही उल्टा तो पुरुष दिल से काम लेने लगा, स्त्री दिमाग से काम लेने लगी, तो गड़बड़ तो होनी थी। तो बहुत सारे घरों की शांति चली गई। कॉज ये है, रेमेडी क्या है? स्त्रियां जो हैं वो कृपया इस बात का बुरा ना माने, ये मैं स्टडी की बात बता रहा हूँ। ये स्टडी ये केवल मेरी अपनी नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की ये स्टडी है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कुछ स्त्रियों का माइंडसेट बदला, वो भौतिकवादी हुई। वरना स्त्री के अंदर जो ममता, प्रेम और भावनाएं थी वो एकदम अलग किस्म की हुआ करती थी, आज भी हैं, लेकिन कुछ स्त्रियों की उसमें डेविएशन आ गया है। इसलिए ये बात कहना जरूरी है। एक परिवार की खुशी डिपेंड करती है 3 चीजों के ऊपर: शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सम्मान पर। 3 चीजें याद रखिएगा: शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। अब जब शिक्षा की बात मैं करता हूं तो जिन लोगों के सामने शिक्षा की बात करता हूं तो एक पेट रिप्लाई होता है सबका, क्या रे साहब, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, हमारी पत्नी भी पढ़ी हुई है, कोई कमी नहीं है शिक्षा की। ये जवाब होता है। शायद ये जवाब आ रहा हो आपके दिमाग में, इसलिए बताना जरूरी है। मैं इस शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि वो डिग्री हासिल करना और डिग्री हासिल करके नौकरी ले लेना और पैसे कमाना और एक प्रोफेशन अपनाना। मैं उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूं जो शिक्षा व्यक्ति के अंदर योग्यता लाती है। ये स्टडी है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर चुके होते हैं, सोशल साइंसेस, अच्छी साहित्य और सोशल साइंसेस जिन्होंने स्टडी की होती है, उनका घर अच्छी तरह से चलता है, वो घर में खुश होते हैं। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने अपने दिमाग का एक पोर्शन इस्तेमाल करके वो डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजमेंट का बड़ा वो बन गया हो और वो बहुत बड़ा शिक्षित हो गया। है इंपॉर्टेंट, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि असली रूप में शिक्षा को ग्रहण करना, यानी कि पढ़े लिखे होने के साथ गुणे होना, गुणकारी बनना। जिस घर में शिक्षा का वह स्वरूप उपस्थित होता है, सोशल साइंसेस वाला, सामाजिक और मानवता वाला, वो घर सुखी रहता है। शिक्षा का ये अर्थ है। शिक्षा का अर्थ भौतिक शिक्षा की ओर नहीं है, शिक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा की ओर। शिक्षा का अर्थ यह भी है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, विभिन्न समाजों में क्या हो रहा है, मानव की विभिन्न प्रजातियों में क्या हो रहा है, इसको जानने की इच्छा जब एक परिवार में पुरुष, स्त्री और बच्चों सब में शिक्षा का यह स्वरूप आने लगता है तो उनका माइंडसेट बदलने लगता है, उनकी मनस्थिति बदलने लगती है। शिक्षा के बाद नंबर आता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल फैक्टर होता है। डेट्रीमेंटल फैक्टर का मतलब डिस्ट्रॉइंग फैक्टर, जो एक घर की खुशी खत्म करता है। और आज ना जाने कितने परिवार हैं जिनकी खुशी धूमिल हो गई है सिर्फ स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ना देने के कारण। स्वास्थ्य की तरफ स्त्री भी ध्यान नहीं देती और पुरुष भी ध्यान नहीं देता। स्त्री कैसे नहीं ध्यान देती? हम में से ज्यादातर लोगों का किचन डिफेक्टिव होता है, रसोई डिफेक्टिव होती है। हम भारतीय बहुत ज्यादा घी, तेल, नमक, मिर्च और चीनी का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, धीरे धीरे उस डिफेक्टिव किचन से, यहाँ पे स्त्री की गलती है, उस डिफेक्टिव किचन से हमारे अंदर फैट कलेक्ट होता जाता है। 40 साल की उम्र पार करते ही हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, आर्थराइटिस, थायराइड, ये सब बीमारियां नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस है। इस एजिंग प्रोसेस के लिए अगर जिम्मेदार है तो 75% आपका किचन जिम्मेदार है, आपकी रसोई, और 25% जिम्मेदार है आलस्य, निष्क्रियता,
और आलस्य और निष्क्रियता जिसने अपनाई वो खुश होने के सपने तो छोड़ दे। अगर उसको आराम करना है, उसको व्यायाम नहीं करना है, उसे जॉगिंग नहीं करनी है, उसे दौड़ना नहीं है, उसे एक्सरसाइज नहीं करनी है, उसको एक दिन में 10,000 स्टेप्स नहीं चलने हैं, उसको एज बढ़ते ही अपना खुराक कम नहीं करनी है, साइंटिफिक न्यूट्रिशन नहीं लेना है, कुछ ऐसे एनर्जी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं जो स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप खुशी से दूर हो जाएंगे। तो ये किचन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आलस्य और निष्क्रियता को दूर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक फैक्टर आता है स्वास्थ्य में ही, वो पुरुषों की गलती होती है कि जैसे ही पुरुष आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत नशे को अपनाने लगते हैं। भारतीय समाज में तो कम, विदेशों में नशे का इतना प्रचलन हुआ कि वहां परिवार बिखर गए। वही स्थिति भारत में आ चुकी है और बड़ी तेजी से पांव पसार रही है। ये नशा शराब का भी होता है, गुटखे का होता है, तंबाकू का होता है, सिगरेट का होता है, भांग का होता है, तरह तरह के नशे होते हैं। नशे को एंजॉयमेंट का एक प्रतीक मानता है। कोई भी जरा सी बात हुई तो वो नशे से हम सेलिब्रेट करेंगे, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ती है। और जब आपका किचन डिफेक्टिव होता है, जब आप नशा करते हैं, तो दोनों चीजें आप मिला देते हैं। नशा आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है, आपके फोकस को खत्म कर देता है, आपके ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके अंदर पाशविक प्रवृत्ति ले आता है, वायलेंस ले आता है। वो नशा अशांति का कारण बनता है। उधर लेडी का किचन खराब है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप मोटे हो रहे हैं, टोन निकल रही है, निष्क्रिय हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, तब भी आपका थॉट प्रोसेस जा रहा है, फोकस जा रहा है। उधर से भी खुशियां जा रही हैं, इधर से भी खुशियां जा रही हैं। और केवल उस पुरुष और स्त्री की नहीं जा रही है, वो दोनों उदाहरण दे रहे हैं उस बच्चे को जो उनके घर में है। वो बच्चे भी दुखी हो रहे हैं, पूरा परिवार दुखी हो रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अस्पताल जा रहे हैं। अपनी चीजें नहीं देख रहे हैं कि वो 10 साल से कौन सा आचरण अपना रहे थे। उसके बाद वो दवाओं पे खर्च करते हैं, फिर आर्थिक रूप से वो कम होने लगते हैं। जब आर्थिक रूप से कम होने लगते हैं तो फिर एक और कष्ट आने लगता है कि अरे साहब आर्थिक रूप से अब बाईपास सर्जरी करानी, अब ये कराना, वो कराना। फ्रस्ट्रेशन होता है, दुखी होते हैं, पैसे से कम होने लगते हैं। धन के बारे में एक बात और बता दूं, शिक्षा में बतानी थी कि धन एक ऐसी चीज है कि धन एक स्टेज तक आपको खुशी देता है। आपकी बेसिक नीड्स जब तक पूरी होती हैं तब तक वो धन आपको खुशी देता है। इसलिए धनोपार्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसने धनोपार्जन नहीं किया तो भी खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमने बेसिक नीड की जो मनी कमाई, इस मनी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी खुशियां भी मल्टीप्लाई होंगी। ये बहुत गलत धारणा होती है। मनी को मल्टीप्लाई करने से हमारी खुशियां मल्टीप्लाई नहीं होती। बेसिक मनी को लेने से हमारी खुशियां जरूर बढ़ती हैं कि हमें एक रहने के लिए घर चाहिए, हमें चलने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें खाना पीना चाहिए, एक मतलब घर का बेसिक नीड। लेकिन उसके बाद हमें शिक्षा के लिए चाहिए धन। अब अगर हमारा धन बढ़ा, हमने उसको शिक्षा में लगाया, तब तो हमारी खुशी बढ़ेगी। और हमने उसको ऐश करने में लगाया कि हम जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, जेवर ले रहे हैं, हीरे जवाहरात ले रहे हैं, तो समझो दुखों को निमंत्रण, एक आमंत्रण दे रहे हो दुखों को। तो ये धन जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो हम सोचते हैं कि हमारी खुशियां मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन कभी नहीं होती। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि धन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, धन को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन धन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी सीखना है साथ में, जो कि हम में से 99% लोग नहीं जानते। जरा सा धन आ गया तो यार फिर कहीं चलो घूमने चलते हैं, चलो कहीं खाने चलते हैं, चलो कहीं अच्छे कपड़े ले लेते हैं, कहीं जेवर ले लेते हैं। घर में शादी है तो पहले बजट था 5 लाख का, तो अब यार 5 करोड़ का या 50 लाख का होना चाहिए। तो हम धन को इस तरह यूटिलाइज करते हैं। और ये एक अलग टॉपिक है कि फिर कैसे दुखों को आमंत्रित करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है जिसपे कई बार बता चुके हैं, आगे भी बताते रहेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है फैमिली में कि आप बेसिक मनी कमाते हैं, थोड़ा सा और मनी कमाते हैं, और जब आप
बीमार पड़ते हैं, जब आप नशाखोरी करते हैं, तब आपकी मनी उस नशे से और वो जो आप किचन में चीजें मंगाते हैं उससे, उसके बाद बीमारी से, उसके बाद आपके क्रिपल्ड होने से आपका धन जाता रहता है। फिर वो धन की कमी भी दुख का कारण बन जाती है। ये दो चीजें मैंने बताई। तीसरी चीज है जो बताई थी, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक सम्मान। घर में हम कभी भी, अक्सर हम में से ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि पुरुष स्त्री की भावनाओं का सम्मान नहीं करता और स्त्री पुरुष की मजबूरी नहीं समझती। इससे एक अशांति का वातावरण पैदा होता है। अगर हम सम्मान करना सीख जाएं, अगर हम जान जाएं कि स्त्री की मानसिकता कुछ और होती है, तो हम स्त्री की भावनाओं का सम्मान करेंगे। जहां वो गलत है हम उसको समझाएंगे और उसका माइंडसेट बदलने की कोशिश करेंगे। उसको दिखाएंगे कि हम बाहर कितनी मुसीबतें झेलते हैं, हम कैसे काम करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं। और वहीं पर स्त्री अगर पुरुष के बारे में जान जाए कि ये बाहर होगा, कितनों से इसने डांट खाई होगी, कहीं पे मार खाते खाते बचा होगा, कितनी मुश्किल से इसने धन कमाया होगा, 4 पैसे कमा के ला रहा है, और यहाँ आके ये रिलैक्स नहीं करेगा, यहाँ आके इसको अगर खुशी नहीं मिलेगी तो क्या होगी। जिस दिन वो ही इस बात को समझ जाएगी तो वो उसी हिसाब से वो काम करेगी। इसको सम्मान कहते हैं। अगर पुरुष ने स्त्री की भावनाओं का सम्मान किया, स्त्री ने पुरुष की मजबूरी का सम्मान किया, तो थोड़ी देर में बात बन जाती है और उस सम्मान से वो सम्मान ट्रांसमिट हो जाता है आपके नीचे, आपके बच्चों में, दूसरे मेंबर्स में। वो बच्चे वही शिक्षा लेते हैं, वही चीज सीखते हैं कि सम्मान करना क्या बात होती है। अक्सर हम पिता भी होते हैं तो हम बच्चों तक का सम्मान नहीं करते हैं। 13 से 18 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं उनका हम सम्मान नहीं करते हैं। आप देखिए वो कहीं भी जाते हैं, उनको कोई बैठने को नहीं कहता है, उनको कोई चाय पानी नहीं पूछता है, उनको कोई चाय पानी नहीं पूछता है, कुछ भी नहीं करता है। वो सोचता है कि ये तो लड़का है, ये चलता है, अभी इसको सेटल होने दो, उसके बाद इसका कुछ करेंगे। बहुत गलत धारणा होती है। हमें अपने बच्चों का भी सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बच्चे हैं चलो काम करो, खेलो उधर जाके। तो ये सम्मान जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। इससे हमारी घर की खुशियां चली जाती हैं। याद रखिए, शिक्षा योग्यता वाली लाइए। धन मतलब का हो लेकिन मल्टीप्लाई हो तो वो शिक्षा में और लोगों की भलाई में इस्तेमाल हो। प्रकृति के नजदीक जाइए, अपने अंदर संवेदना लाइए। देखिए प्रकृति के जीव जंतु कैसे रहते हैं। उनको भी गर्मी है, सवेरे पानी दे दीजिए, गाय को रोटी खिला दीजिए, सड़क के कुत्ते को खाना खिला दीजिए। थोड़ा सा प्रकृति से जुड़िए। जैसे ही आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, आपकी वाणी में प्रेम हो जाता है। आप अपने आप सब समझ जाते हो आपको क्या करना है। और जब आप प्रकृति से नहीं जुड़ते हो तो अपने आप बड़े आप क्रूर हो जाते हो, कर्कश हो जाते हो, मैकेनिकल हो जाते हो, मशीन की तरह हो जाते हो। ये किया, नहाए धोए निकले, ये किया वो किया, ऐसा ना करो। जरा घर के बाहर आप छत पे देख लो, कितनी चिड़िया आई हैं, कितने तोते आए हैं, कितने कुत्ते हैं, गाय हैं, कौन पक्षी कैसी आवाज निकाल रहा है, किसको क्या जरूरत है। थोड़ा सा ये करो अपने अंदर, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर प्रवेश करोगे, अपनी आत्मा को जगाओगे। जैसे अपनी आत्मा को जगाओगे फिर आपके अंदर हिंसा नहीं आएगी, आपकी वाणी में खुद ब खुद प्रेम आ जाएगा, सम्मान वाली बात खुद ब खुद आ जाएगी। पर ये इन्फेक्शस होता है, ये एक इन्फेक्शन की तरह होता है। आप करोगे, आपकी पत्नी करेगी, आप दोनों करोगे, आपके बाकी मेंबर करेंगे, धीरे धीरे पूरा परिवार खुशहाली की ओर बढ़ जाएगा। और स्त्रियों को बहुत याद रखना चाहिए कि अपने किचन को ठीक कर लो। जितनी मेहनत करोगे, जितना व्यायाम करोगे, उतने ही स्वस्थ रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।